करते हैं तुम्हारे शरीर के 5 अंग, 2 हाथ, 2 टांगे और सर धरती माता से स्पर्श करना चाहिए। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जीवन का बस एक ही उद्देश्य है जिससे हम भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? उदाहरण दिया है, जैसे बच्चे में बचपना है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। हमारे पास ये बच्चे बड़े उदंड बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको पढ़ाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। ऐसे जो उपद्रव करते हैं कि जो कोई सोच नहीं सकता। माँ बाप तो कोई ट्रेनिंग देते नहीं, और माँ बाप को ये दिलचस्पी भी नहीं है कि हमारे बच्चे भक्ति में आगे बढ़ें। ये प्रायः गरीबों के बच्चे हैं या अनाथ हैं जिनका कोई नहीं। तो बच्चे में बचपना होने के कारण वो पढ़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार हम अविद्या में, अज्ञानता में होने के कारण कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। जैसे बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। वैसे तो आजकल ये पढ़ाई बेकार है। शुरुआत में, काफी सालों की बात है, गांव के 2 बच्चे यहां थे, तो दोनों यहां से भाग गए। भाग्य वो ट्रेन में से उनको उतार के लाया गया। एक फिर दूसरा भाग गया, एक रहा, लेकिन आजकल वो अंग्रेज बन गया है, भक्ति नहीं करनी। मतलब ये वातावरण इतना दूषित हो चुका है, कोई भी अपना कल्याण नहीं चाहता। लंबे बाल रखने, दाढ़ी बढ़ा लेनी, लड़कियों को आकर्षित करना, ये सब नरक का द्वार है। हमारे गुरुकुलों में जो पद्धति थी भारत की, उनमें शिक्षा दी जाती थी बचपन से ही। और भागवत में इसका वर्णन है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरुहितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु के हित के लिए कार्य करता था, और ऐसा प्रशिक्षण था। वो बच्चे बड़े होकर प्रायः भक्ति पथ में आगे बढ़ते थे, भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करते थे। बहुत सारे उनमें से वैरागी सन्यासी बन जाते थे, और अगर कोई गृहस्थी भी बना तो अच्छा गृहस्थी बनता था। एक गृहस्थी है और एक गृह मेदी है। आज प्रायः कोई गृहस्थी नहीं है, सभी गृह मेदी बन रहे हैं। गृह मेदी क्या और गृहस्थी क्या? गृह मेदी में अर्थ जीवन का उद्देश्य इंद्रियों का तर्पण, खाओ पियो और मजा करो, खाओ पियो और मजा करो, फिर नरक में जाओ बस। और गृह मेदी जो है, उसके जीवन का उद्देश्य जो मैंने अभी बोला वही है। और गृहस्थी के जीवन का उद्देश्य है जीवन का केंद्र भगवान। वो गृहस्थी, पति पत्नी अगर बच्चे हैं, जीवन के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को रखते थे और उनके लिए सारा कार्य करते थे, और अंत में भगवत प्राप्ति करते थे। समय का फिर समय बदलता गया। ये 1851 की बात है, या थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। अंग्रेजों का राज था भारत में। सदगुरुदेव कहते हैं, जितनी क्षति हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों ने पहुंचाई, इतनी मुसलमानों ने भी नहीं पहुंचाई। इन अंग्रेजों ने बड़ी क्षति पहुंचाई। क्या क्षति पहुंचाई इन्होंने? 1851 में एक लॉर्ड मैकॉले था,
जैसे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स में जो शाही परिवार से उसमें हैं, कॉमन में जो चुने हुए लोग हैं, भारत में भी मिलती जुलती है। तो मैकॉले आया भारत में, उसने जगह जगह गया, भारत में दौरा किया, वापस जाके उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया, लिखा हुआ सब कुछ ये, कि मैंने भारत का भ्रमण जगह जगह मैं गया, मैंने क्या देखा, ना कोई वहाँ कोई चोर है, ना कोई वहाँ भीख मांगता है। अगर हम लोग भारत पर राज्य करना चाहते हैं तो हमें भारतीयों की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना है। रीढ़ की हड्डी क्या है? भारत में जो पढ़ाई का सिस्टम है, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये अंग्रेजों की देन है। एक को एजुकेशन अंग्रेजों की देन है। तो अंग्रेज बड़े ही चालाक लोग थे, बहुत चालाक थे। शराब पीना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, वैश्यालय सब अंग्रेजों की देन है। मैं 1 साल इंग्लैंड में रहा था लगातार, जाते आते रहे, मैंने देखा कैसा कल्चर है उनका। लड़के लड़कियां जवान देखने में बड़े सुंदर हैं, गोरे हैं सारे, नक्शनैन भी बहुत अच्छे हैं, पर उनके कर्म इतने निकृष्ट, इतने नीच कि भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत। तो उसने ये कहा कि हमें भारत की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए क्या करना है, उनका एजुकेशन सिस्टम बदलना है, और उनका ये गाय पालन है ये बंद करना है। ऐसा समय था कि वर्णन आता है कि बंगाल में गौएं ज़्यादा थी, लोग कम थे। गाय के दूध लोग पीते थे, और गाय के गोबर से जो फर्टिलाइज़र क्या कहते हैं उसको, खाद बनती थी। लोग बड़े सुखी थे, शांति थे। देखो जीवन का उद्देश्य जो है ना, ये फैक्ट्रियाँ खोलना जो गुरु महाराज ने सब बताया, ये समय का नाश है। हमें थोड़ी जगह चाहिए, भोजन करना है, खाना पड़ेगा, सादा लिबास और उच्च विचार। जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करना है। अगर नहीं कर पाए, जैसे मैंने कहता हूँ, कल भी कहा था, फिर व्यक्ति 84 लाख के चक्र में चला जाएगा। मान लो एक योनि में आदमी, उदाहरण है, 1 साल रहा तो 84 लाख साल तक उसको भ्रमण करना पड़ेगा। वो योनियां जो है उसमें श्लोक निकालो, योनियों के बारे में प्रभुपाद ने वर्णन किया। भाग कहाँ है वो श्लोक? जल जानी लक्षानी स्थावरा लक्ष्म। तो कितना जोखिम है। बच्चा नहीं समझता कि उसके लिए पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? मजदूरी करेगा, पेट तो पालना है उसको, बिल्कुल निकृष्ट जीवन उसका हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो अविद्या में हैं, अविद्या कहाँ? अपने आप को शरीर समझ रखा है, शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं है तो हम क्या है? हम जीवात्मा है, और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। भगवान ने जो है अर्जुन के माध्यम से शिक्षा दी भगवत गीता में। अर्जुन असल में बहुत भक्त थे भगवान के, सखा, उनके साथ रहने वाले, लेकिन अभी वो भ्रम में पड़ गए भगवत इच्छा से, ताकि हम लोग जो भ्रम में पड़े हुए हैं, भटके हुए जीव हैं, हमारा मार्गदर्शन हो सके। तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं युद्ध करूंगा, ये मेरे नाते रिश्तेदार मारे जाएंगे। शरीर के स्तर की बात हो रही है। तो भगवान ने
कहा नत्वे बाहुम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चैवा न भविष्यामा सर्वे भयम मता परम। अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, जहाँ ये सब ये थे, अब भी इन शरीरों में हैं, आगे भी रहेंगे। क्या था? पहले भी आत्माएं थी, इन शरीरों के में थी, अभी इन शरीरों में है, आगे भी ये रहेंगे। और फिर भगवान ने एक और श्लोक कहा, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलिदंत्यापो ना शोषति मारुता। अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। एक परमपिता ने बड़ी कृपा करके अर्जुन को माध्यम बनाकर ये गीता का ज्ञान दिया। एक और प्रश्न अर्जुन ने किया कि प्रभु, आप कहते हैं कि आपने ये गीता का ज्ञान कितने करोड़ साल पहले दिया था अर्जुन को, पर मेरा और आपका जन्म अभी हुआ है। अर्जुन ने जैसे आम आदमी शंका होती है ऐसा प्रश्न किया। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं। भगवान का अवतार होता है, भक्त भी उनके साथ आते हैं। मैं उन सबको जानता हूं, पर तू नहीं जानता। तो हम लोग भूल गए थे, भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये जो संत विराजमान है, ये कृष्ण की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। भगवान खुद भी आते हैं समय समय पर, और समय समय पर ऐसे महान वैष्णवों को। अब ये तो सोचो, क्योंकि हम लोग दुनिया में खोए हुए हैं, पाप कर्मों ने हमारी बुद्धि को मलिन कर रखा है। सोचो, एक अकेला व्यक्ति 70 साल की उम्र में जाके सारी दुनिया में प्रचार कर देता है और जगह जगह केंद्र स्थापित कर देता है। ये कोई साधारण काम है? बोलो जरा, जवाब दो। साधारण है? बहुत कठिन काम है। लेकिन जो भगवान से शक्ति लेके आता है, जो अवतार किया है, वो ऐसे कार्य कर सकता है। तो ये समय की आवश्यकता थी, तो उनकी कृपा से ही देखो हम कहाँ के, वो कहाँ के, उनकी बड़ी कृपा मिली, बड़ी कृपा मिली। ऐसा ये राधा और कृष्ण कृपा से, गौरनीता की कृपा से हम गुरु महाराज को मिले, और मिलते ही इनकी बड़ी कृपा मिली। इनके पास जब हमको दिल्ली का प्रेसिडेंट तेजस दास उसका नाम था, मैं मंदिर में आकर, ये लंबी बात है, मैं थोड़ी संक्षेप में सुधा रहा हूँ आपको। मैं बड़ा प्रभावित हुआ मंदिर देख, अंतरात्मा ने कहा यहीं तेरा जीवन बीतेगा। तो मैंने प्रेसिडेंट को कहा कि मैं गुरु महाराज को मिलना चाहता हूँ। तू कौन है गुरु महाराज को मिलने वाला? भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं मिल सकता उनको। मैं बड़ा हताश हो गया, दुखी हो गया मैं। लेकिन मैं भाग के चुप के उनके कमरे में चला गया और प्रणाम किया, और मैंने कहा कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कहते अच्छी बात है। उन्हें ये नहीं कहा तुम क्यों हो, कौन हो, क्यों आए, कुछ नहीं है, ये संत ऐसे होते हैं। अच्छी बात है, और अभी हम बाहर से आए हैं, तो फिर मिलना तुम हमको। तो बड़े अनोखे संत, इनकी कृपा मिली। फिर इन्होंने बड़ा जल्दी ऐसा भगवान प्रबंध करते कि ये कितनी पुरानी साल बात है, 1974 की बात है। तो हम बड़े प्रभावित थे, लेकिन बात करने में भी शर्म करते थे, ऐसा स्वभाव था। तो दिल्ली से वृंदावन पहुँचे। वृंदावन जब पहुँचे तो एक भक्त जो है वो कहता है कि तूने लंबे बाल क्यों रखे हैं, काट दो। मतलब मेरे ऐसा नहीं था, मैंने वहाँ हेड शेव कर दिया। फिर बम्बई पहुँच गए। बम्बई पहुँचने के बाद इनकी बड़ी कृपा मिली। तो ये एक अवतार हैं जो हम लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए आए हैं। प्रिय बंधुओं, वो माताओं, इन्होंने जो मार्ग बताया है,
उसका अगर हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, और अगर पूरी प्रगति हो गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर नहीं हो पाई फिर भी कोई हानि नहीं है, अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा, फिर हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हम पूर्व जन्म में छोड़ा था। अभी देखो, जन्म के बाद कई ऐसी आत्माएं हैं जिनको शुरू से संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। तो हमें 84 लाख योनियों से बचना है। बहुत दुखदाई है, विचार करो, समझो। हम लोग बच्चे की तरह अज्ञानी नहीं बने रहे हैं, ज्ञानी बने, समझें। भाई मेरे माता पिता चले गए, समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हम लोग खाने पीने सोने में लगे हुए हैं। भगवान की शरण हमने ग्रहण नहीं की, कृष्ण की शरण हमने नहीं ली, भक्ति करने का प्रयास नहीं किया। अगर हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ये विचारधारा हमें आएगी। हाँ भाई, कौन बातें कर रहा है? ये बच्चों के पास खड़ा नहीं है कोई? अच्युत देखा करो, बातें नहीं। तो हम लोगों को समझना है। अभी एक और हमारी बीमारी क्या है, किसी को बोलो भाई तुम मांस मत खाओ, उत्तर पता क्या मिलता है? सभी खाते हैं। अरे भले मांस, जब सब मरेंगे तू मरेगा उनके साथ? चुप हो जाते हैं। शराब नहीं पीनी, सब पीते हैं, बुरे कर्म नहीं करने, सब करते हैं। अभी इनका मतलब ये बढ़ते जा रहे हैं, लोग ये जवाब देते हैं, और लोग अज्ञानता में ये भूल गए हैं कि मैंने कल ये शरीर को छोड़ना है। 84 लाख योनियों का मैं आपको कह रहा था। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जल जानवल लक्षानि स्थावरा लक्ष्य विंशति कृमयो रुद्र संख्य का पक्षी नाम 10 लक्षणम विशालक्षणे पार्श्वा चतुर्लक्षणे मानुषा। जल में रहने वाली योनियां 9 लाख हैं। स्थावरों की संख्या 20 लाख, पृथ्वी पर रहने वाली 20 लाख उनकी हैं। कीड़ों तथा सरीसृपों की योनियां 11 लाख हैं, और पक्षियों की 10 लाख योनियां हैं। 10 लाख किस्म के पक्षी हैं। चौपायों की योनियां 30 लाख, तथा मनुष्यों की 4 लाख। मनुष्यों की 4 लाख, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। उनमें गुरु महाराज समझाते हैं, इनमें कुछ योनियां एक लोक में हो सकती हैं तो दूसरे में नहीं। कई लोग हैं, ये मैंने बताया भी था आपको, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि, दूसरों में नहीं। किंतु हर हाल में ब्रह्मांड के सारे लोकों में, यहाँ तक कि सूरज में भी जीव है। यह वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। भगवत गीता से 2 अध्याय 2 श्लोक इसकी पुष्टि होती है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इन 84 लाख योनियों में अगर हमें भटकना पड़ा ना, विचार करो, एक योनि में कोई 1 साल रहा तो 84 लाख साल, 8,400,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ। हम सोच ही नहीं रहे। इतने हमारे मन कुंठित हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं, सोचने में देखा जाएगा।
जैसे मैंने आपको एक डाकुओं का उदाहरण दिया था, जब उन्होंने डाका मारा तब तो कहा देखा जाएगा, अभी पकड़े गए हैं, रो रहे हैं, हड्डियाँ पसलियाँ टूट गई हैं उनकी, रोते ही जीवन बीतेगा उनका। एक उदाहरण है। तो अगर हम लोग नहीं समझे, नहीं जागे, तो भाई रोना पड़ेगा। जैसे कल भजन सुनाया था ना, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बड़ी दुर्गति है। और कई बार लोग, मूर्ख लोग क्या देते हैं, किसने देखा नरक? अरे जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। सब है जो हमारे ग्रंथों में बातें हैं, अक्षराक्षर सत्य बातें हैं, हर बात सत्य है, कोई भी काल्पनिक बात नहीं है। अगर मेरा मन मलिन है, मैं कहूं मैं नहीं मानता, मेरे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। जैसे राम भद्राचार्य जो नेत्रहीन हैं पर बड़े विद्वान हैं, बड़ी उनकी ख्याति है, और बड़े, तो उनको इंटरव्यू कर रहा है एक व्यक्ति, उनसे बातचीत हो रही है, किसी का नाम लिया भाई ये, वो कहते हैं कि मैं आपको, इनको मैं साधु ही नहीं मानता, राम भद्राचार्य को। तो राम भद्राचार्य क्या जवाब देते हैं कि उल्लू जो है सुबह नाम नहीं लेना चाहिए, उसको दिन में कुछ नहीं दिखता, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर उसकी ऐसी दृष्टि है तो उसकी बेसमझी है। तो हम लोग बड़े ही निकृष्ट बनते जा रहे हैं। संदेश ये है महापुरुषों का कि हम इन बुराइयों से बचें। हमने, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, कितने दोष हम में आ गए, कितने पाप आ गए, अभी हम आगे का रास्ता सुधार सकते हैं। जैसे मैंने कथा सुनाई थी आपको मृगरारी की, एक शिकारी की। एक और कथा मेरे अभी ध्यान में आई, भगवान किसको मिलते हैं, ये गुरु महाराज ने सुनाई है दूसरी कथा भी। मृगरारी जो था शिकारी था, लेकिन नारद जी की कृपा से परम वैष्णव बन गया और धाम को चला गया। दूसरी कथा गुरु महाराज ने सुनाई है, किसको भगवान मिलते हैं, ये कृपया ध्यान से सुनो, मनन करो और जीवन में धारण करो। ऐसी मेरी निवेदन है आप सबसे। एक बार नारद जी महाराज, नारद जी की बड़े प्रेम से बोलो और जोर से बोलो, देव ऋषि नारद जी महाराज की। इन महान पुरुषों के चरणों में जब प्रणाम करते हो, इनको कहो भक्ति दो हमें। बस हमारे हृदय में जो गंदगी है केवल भक्ति के द्वारा दूर होगी। नारद जी जा रहे तो एक बहुत विद्वान ब्राह्मण मिले उनको, बड़े पंडित मिले। नारद जी को प्रणाम किया पंडित जी ने कि महाराज आप बड़े महान हैं, आप भगवान के पास जाते हैं, आप कृपा करके मेरा एक प्रश्न भगवान को पूछ सकते हैं। नारद जी कहते हैं बोलिए पंडित जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा कि मेरी मुक्ति कब होगी? पूछेंगे। पंडित, चार वेदों का ज्ञाता, बड़ा विद्वान। नारद जी आगे बढ़े तो एक मोची जूते सीने वाला वो खड़ा हो गया, नारद जी को प्रणाम किया, दंडवत की कि महाराज आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा एक प्रश्न है। हम बोलो कि मेरी मुक्ति कब होगी, मेरा जन्म मरने का चक्कर कैसे छूटेगा, कब छूटेगा? नारद जी कहते पूछेंगे। नारद जी भगवान का क्या नाम लेते हैं, थोड़ा आप भी ले लो। वो नारायण के भक्त हैं, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भज मन नारायण नारायण भज, सारे बोलो
क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना भज मन नारायण नारायण। देखो नारद जी बड़ी सुंदर शिक्षा इस भजन में, जो होगा वही होना, तू भजन कर बस। नारद जी अपने मन को ही कह रहे हैं, भज मन, अपने मन को कह रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे महापुरुषों से शिक्षा लेनी है। भज मन नारायण नारायण। कुटुंब कबीला बेटा बेटी, कुटुंब सब अपने कर्मों की खेती, सब मीठा फल कर जग में प्राणी, जग में प्राणी बीज न कड़वा भोना, बीज न कड़वा पगले, होगा वही जो होना। पग भज मन नारायण नारायण। ध्यान दें, पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा, मैं मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना। तन पगले, होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण। खूंटी नल का हार निगल गई, खूंटी नल का हरिश्चंद्र की प्रभुता बिक गई, हरिश्चंद्र मिट खेल विधि का बड़ा अनोखा, खेल मानुष बना खिलौना, मानुष पगले, होगा वही जो होना। पगल भज मन नारायण नारायण।
नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण। जोर से बोलो, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण भी मुक्ति की दाता, तो भगवान का, कृष्ण का ही स्वरूप है नारायण। तो उस चमार के पास नारद जी महाराज भगवान का नाम लेते लेते प्रणाम किया कि महाराज मेरी मुक्ति कब होगी। अच्छा भाई पूछेंगे। संत बड़े दयालु होते हैं, नारद जी की दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी भगवान के। उन्हें ये नहीं कहा तो चमारा जाना। अच्छा पूछेंगे। नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में, नाम लेते लेते नारद जी तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं। एक बार न्यूयॉर्क में जब नए नए गुरु महाराज गए थे, जो प्रभावित हुए भक्त, उन्होंने एक बड़ा हॉल किराए पर ले लिया और गुरु महाराज का प्रोग्राम रखा। तो नई नई संस्था थी, कुछ भक्त जितने 50-60 थे वो बैठे हैं और कोई नहीं आया, लोग खोए हुए दुनिया में। तो भक्त बेचारे बड़े दुखी हुए, विदेशी भक्त सारे कहते हैं प्रभुपाद हमें बड़ा खेद है, कोई आया नहीं। क्या मतलब तुम्हारा नहीं आया? नारद जी यहाँ थे, इंद्र थे, चंद्र थे, कई देवी देवता आए थे, जो गुरु महाराज को दिख रहे थे उनको नहीं दिखे। तो नारद जी भगवान के पास पहुँचे, प्रणाम किया भगवान को कि प्रभु आज 2 व्यक्तियों ने, एक विद्वान ब्राह्मण ने और एक चमार ने ये प्रश्न पूछा है कि उनकी मुक्ति कब होगी। भगवान कहते हैं नारद, जो विद्वान ब्राह्मण है उसका भी 7 जन्म लगेंगे और वो जो चमार है इसी जन्म में मेरे धाम में आ जाएगा। नारद जी के मन में शंका होगी, भगवान क्या कह रहे हैं। और भगवान तो सब जानते हैं, हर के हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठे हुए हैं। नारद तेरे मन में शंका हुई है ना? हाँ हमारा भगवान, वो विद्वान ब्राह्मण 7 जन्म और जो जूते सीने वाला इसी जन्म में। हाँ तेरी शंका का समाधान यही 2 लोग करेंगे। कैसे प्रभु? जब तुम जाओ तो वो पहले तुम्हें ब्राह्मण पूछेगा, दोनों पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे, अब वैकुंठ गए, हमारा प्रश्न पूछा, तो आपने कहना है कि मैं जब वैकुंठ में गया एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। क्या लीला हो रही थी? भगवान कह रहे हैं नारद जी को, भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे। सुई के छेद में हाथी को इधर से डालते उधर से निकालते, इधर डालते उधर निकालते। तो नारद जी अच्छा ब्राह्मण के पास आए, प्रणाम किया। पंडित ने कहा महाराज मेरा प्रश्न पूछा था, वैकुंठ गए, भगवान क्या कर रहे थे, क्या लीला हो रही थी? कहा भाई बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। क्या? मैं जब गया तो मैंने देखा कि सुई के छेद में से भगवान एक हाथी को गुजार रहे थे। जब वो विद्वान ब्राह्मण कहता है ये मैं मानने के लिए तैयार, ये कैसे हो सकता है? नारद जी झट समझ गए भाई इसकी सलाह नहीं है भगवान में, तेरी मुक्ति 7 जन्म के बाद होगी। मैं इतना विद्वान, मेरी मुख गुस्सा करके वो ब्राह्मण चला गया। अभी नारद जी उस चमार के पास आए। जब चमार के पास आए उसने प्रणाम किया। कहते महाराज अब वैकुंठ गए थे? कहते हम गए थे। क्या लीला कर रहे थे भगवान, क्या लीला हो रही थी? कहते बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी।
भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजारते थे, इधर से इधर और इधर से इधर। जब ये कहा वो चमार रोने लग पड़ा। नारद जी कहते हैं तू रो क्यों रहा है? कि मेरे भगवान क्या अद्भुत लीलाएं करते हैं कि तूने देखा नहीं तो कैसे मानता है फिर? तो चमार ने क्या उदाहरण दिया, सब ध्यान से सुनो इस बात को। चमार कहता है प्रभु इसमें नहीं मानने वाली क्या बात है? एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के वो जूते सीने का काम करता था। देखो कितना बड़ा ये बरगद का पेड़ है, इसमें हजारों छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। एक छोटे से फल में खसखस जितना बीज है, उसमें मेरे नारायण ने इतना बड़ा पेड़ छुपा के रखा है। अगर वो इस छोटे से बीज में इतना बड़े पेड़ छुपा सकते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते। नारद जी कहते इसकी पूरी श्रद्धा है, भाई तू इसी जन्म में धाम में जाएगा। श्रद्धा विश्वासा फलदायिका। हमारी श्रद्धा नहीं है, विद्वान तो बनिए भगवान के चरणों में। एक ब्राह्मण है, उसको कहा हमने भाई तो जन्म में जाना है, डोगरी भाषा में कहा कहाँ जाना है, किसने जाना है, हम दुनिया में खो गए हैं। लेकिन ये संत हमको लेने के लिए आए हैं, भगवान भी आते हैं लेने के लिए। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए अपने अंदर श्रद्धा भावना जागृत करनी है। भावो विद्युति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। कौन ये बातें कर रहा है? सुनील तुम खड़ा क्या कर रहे थे? कौन बातें कर रहा है उधर? ये माताएं कर रही हैं, जो कौन कर रहा है? तो हमें अपने अंदर जो भाव हमारा ढका हुआ उसको जागृत करना है। ये भी गुरु कृपा से आप याद रखो, सबके अंदर भाव हैं। जितने हम यहां बैठे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सारे, स्त्रियां पुरुष, लेकिन वो ढका हुआ क्यों? भाव हमारा बुराइयों की तरफ है, बुरे कर्मों की तरफ है, विषय विकारों की तरफ है। पुरुष का स्त्री आकर्षण है, स्त्री का पुरुष आकर्षण है, और लोग इसी आकर्षण में इतने इतने जघन्य पाप कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो भाव जो है उस सबके हृदय में है, उसको जागृत करना है। वो कैसे जागृत होगा? कलयुग में ये जो मैंने भजन आपको सुनाया, नारद जी कहते हैं कि भजमन नारायण नारायण, भगवान का नाम लो। और ये भी नारायण आप कहो या नारायण कहा तुम, आप कृष्ण क्यों बोलते हैं? ये भी शास्त्र की बात सुन लो ध्यान से। 1000 बार आप नारायण का नाम लो, भगवान एक हैं, अनेकों स्वरूप हैं, लेकिन उनके नामों के अलग अलग फल हैं। 1000 बार नारायण का नाम लो, एक बार राम का नाम लो तो बराबर। 3 बार राम का नाम लो और 1 बार कृष्ण का नाम लो तो बराबर। इस महामंत्र में ये 3 नाम है, हरे कृष्ण और राम। कृष्ण नाम जो है इसकी शक्ति शेष और शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते। नाम में इतनी शक्ति, अगाध शक्ति है। ये कहना नाम में इतनी शक्ति है वो नाम अपराध हो जाएगा। शेष शारदा, बच्चे को बाहर ले जाओ अगर बातें कर रहा है तो शेष शारदा भी जो है वो वर्णन नहीं कर सकते, नाम कितनी महिमा है। तो नारद जी नारायण के नाम से भी बड़े भगवान को मिले। अजामिल ने अंत में नारायण का नाम लिया था, संतों की कृपा से वैश्या के साथ उसने विवाह किया था। ब्राह्मण था, पत्नी छोड़ दी, वैश्य के संग रहने लगा। उसको उल्टा स्त्री के संग रहने से वो बड़ा पतित हो गया और गलती से उसके घर में धोखे से लोगों ने उनको भेज दिया, संतों को उनके घर भेज दिया। कि संतों ने पूछा भाई किसी भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है, अजामिल के घर जाओ। संत चले गए, वैश्या मिली, उसने बड़ा स्वागत किया। संत हमारे घर में, मैं तो इतनी पापन हूँ। तो अजामिल शिकार करके आया, जीव मारे हुए, खून से लथपथ। उस वैश्या ने तुरंत उसको स्नान कराया, कपड़े बदलाए, उसके कंठी भी पहना दी, उसने तिलक भी लगा दिया। संत आए घर में। संतों को कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए।
बोलो क्या कहोगे? वैश्या कहती है उसको, मैं संतों को कहूँगा आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हो गए। चुप रह तुम, कुछ नहीं बोलना, चुप रहना संतों के आगे। आजा मिलाया संतों के पास, प्रणाम किया जैसा वैश्य ने ट्रेनिंग दी थी। सब समझ गए संत। उसकी जो वैश्या पत्नी थी वो भी गर्भवती थी। कहा संतों ने, भाई तेरे घर बेटा होगा, बेटे का नाम तुम नारायण रखना। कह के संत चले गए। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी बब सिंधु से तारा था। उसका नारायण नाम लेने से उद्धार हुआ। पर कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए तो ये महामंत्र को गौलोक धाम से लेके आए, हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। तो ये महामंत्र 3 नाम है। हरे, हरे ये राधा रानी है, संबोधन में है हरा, संबोधन में हरे है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये कलयुग का तारक मंत्र है। इसके जपने से हम लोग शुद्ध हो सकते हैं। चाहे मैंने कितने भी पाप किए पहले, अरे मैं समझ मेरी ठीक हो जाती है ऐसे संतों की कृपा से, और मैं अगर नाम जपता हूं तो जरूर मेरा उद्धार होगा। और एक हमारे चारे हुए श्रील रूप गोस्वामी महाप्रभु के समय में, वो भक्ति साम्र सिंधु ने पुस्तक लिखी, कई शास्त्रों का अध्ययन किया 500 साल पहले, सार निकाला, नाम जपने से हमारा उद्धार होगा। और उन्होंने ही भक्ति साम्र सिंधु में लिखा है कि जीव को आशाबंद होना चाहिए, मुझे जरूर भगवान मिलेंगे। पहले हम निराश हो जाते, किसको मिलेंगे भगवान? अरे भाई भगवान नहीं मिलेगा, नर्क मिलेगा, तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तेरा मूर्ख मन नहीं सोचने देता तेरे को। तो उन्होंने ये कहा कि जरूर मिलेंगे भगवान, जो भक्त है आशाबंद रहे। और रूप गोस्वामी इतने बड़े थे जो भगवान के मन को भी जानते थे, इतने महान, वो भी अवतारी थे। वो रूप मंजरी के अवतार थे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समय में। तो हमें सब कोई आशाबंद होना चाहिए, जरूर भगवान मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, पर प्रयास करना है जैसा बताया उन्होंने। अब कई बार हम कई लोगों को कहते हैं भाई इस जन्म में भगवान को पाना, कहते हैं महाराज आप ले जाएंगे हमको। तो एक उदाहरण गुरु महाराज ने दिया है, तुम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पर पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा या नहीं, बोलो? या आप जबरदस्ती पिला सकते हैं? पिला सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार ये जो बातें हैं गुरु महाराज ने बताकर पानी मतलब भगवान के पास ले आए हैं, अभी प्रयास हमें ही करना पड़ेगा भाई, भक्ति हमें ही करनी पड़ेगी। भक्ति रूपी पानी हमें खुद पीना पड़ेगा, या वो हमारी जबरदस्ती तो मुंह में डाल नहीं सकते। तो हमें इन बातों को समझना है। बस उद्देश्य यही है कि हमारा मंगल हो, हम भगवत प्राप्ति करें। फिर नारद जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा, कुटुंब कबीला बेटा बेटी। एक आके कहता है मेरा छोटा बेटा सुनता ही नहीं है, कहीं चला जाता है। तो कह रहे हैं कि सब अपने कर्मों की खेती, तेरे कर्मों की खेती है, जैसे कर्म तूने किए वैसे तुम्हारे बच्चे आगे हुए। अभी तू अगर कर्मों को काटना चाहता है तो नाम ऐसे संतों की शरण ले और नाम जप, तेरे कर्म कट जाएंगे। सब अपने कर्मों की खेती, मीठा फल करके जग में प्राणी, बीज ना कड़वा बोना, रेख में मेख नहीं मारनी। कोई अच्छा बात हो रही है तो हम जाके उल्टी बात कर देंगे वहां पर। पगले होगा वही जो होना, जो होना वही होगा, हम खाली नाम जपें। नारद जी ये कह रहे हैं। फिर बड़ी सुंदर शिक्षा है, पाप कमाकर धन को जोड़ा, धन इकट्ठा कर रहे हैं सारे। जब पाप कमा के धन को जोड़ा तो मैं का अभिमान, अहंकार आ गया, मैं। देखो आजकल की जो शिक्षा है ना, मुझे स्पष्ट कहना पड़ेगा, पीएचडी या FRCS लंदन, ये वो दूसरी तीसरी बड़ी डिग्रियां, जो ज़्यादा पढ़ जाता है वो नास्तिक बन जाता है। ये शिक्षा है।
ये शिक्षा नहीं है, नरक का द्वार है। ये कहा ना यहां पर कि तूने पाप कमाया, धन को जोड़ा और मैं करता रहा, शिक्षा अच्छी नहीं मिली। पहले शिक्षा गुरुकुल में क्या मिलती थी? आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता था, जीवन का उद्देश्य बताया जाता था। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, नश्वर संसार में शाश्वत घर नहीं बनाना है। मन को एक बार नहीं धोया, मन को साफ नहीं किया। मन में कितनी गंदगी है हम सब जानते हैं, मेरे मन में कितनी गंदगी है। तन का फिरका धोना, तन को साफ रखा, मन को साफ नहीं रखा। मन की सफाई कैसी होगी? सब मेरे पीछे बोलो, उन शब्दों को याद रखो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र होगा सेवा की। मैं पहले भी दे चुका हूं उदाहरण। सिख लोग बड़ी सेवा करते हैं गुरुद्वारे में, सीखना चाहिए। अच्छी बात कहीं से वो ले लेनी चाहिए। जाएंगे गुरुद्वारे को धोएंगे, कोई गुरुद्वारे में जाएगा जूते खोलेगा, जूते लेकर माथे को लगाते हैं, साफ करके रख देते हैं, फिर उसको देते हैं। हिंदुओं में सेवा नहीं, जिनके पास सनातन धर्म है उनमें सेवा नहीं, सेवा भाव ही नहीं है। पाप डूब गया, लेकिन ऐसे संतों की कृपा से उसको लाना है। तन की पवित्रता सेवा से होगी। धन अगर दिया तो मेरा नहीं है। मैं जब आया था तो मेरे हाथ बंद थे, जाऊंगा तो हाथ ऐसे होंगे। क्या लाया था, क्या ले जाऊंगा? मेरे पीछे बोलो, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहां पे यहीं दे चलेंगे। अगर मिल गए यहां दे के जाना पड़ेगा। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। अज्ञानता क्या है? मेरे पीछे बोलो, समझ रहे हैं? सारे बोलो, समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है? ये तन वीन साथ देता है। अज्ञानता, सब कुछ मेरा 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 मेरा, ये पुत्र मित्र परिवार सब मेरा मेरा ही हो रहा है ना। नहीं ध्यान, जब काल प्राण लेता है ना, गैर क्या है? तन भी, शरीर भी साथ नहीं देगा। शरीर से बड़ा प्रेम हमको, ये भी धोखा दे देगा। ये शमशान की अमानत है। शरीर साथ नहीं देगा और कौन साथ देगा? साथ देने वाले हैं भगवान। एक भजन गाया है, लोगों को बड़ा पसंद आया, वो थोड़ा सा आपको सुना देता हूं। इसको रहने दे देंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा करुणा सागर तेरा सहारा,
जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया नंदलाल सावरिया मेरे। भजन का सार ये है, हमारा कोई नहीं है यहाँ, श्री तक अपना नहीं और कौन है। अज्ञानता में है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा वेल सेटल हो गया है, सब है, कोई नहीं, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। मूर्ख, तेरा साथ देने वाले हैं सर्वेश्वर श्री कृष्ण, उनकी शरण में तू नहीं आया। प्राणी, तूने जीवन को व्यर्थ में गंवाया। लड़के का सहारा है, अभी मैंने पहले भी सुनाई थी बात, हिमाचल से लोग आए हैं, कैसे हैं लड़के आजकल के। कर्नल साहब लखनऊ में, रिटायर्ड कर्नल, कर्नल की पत्नी गुजर गई, दोनों लड़के अमेरिका में। तो छोटा लड़का आया, माँ मर गई, छोटा आया, तो बाप ने पूछा तेरा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? कि उसने ये कहा है कि जब माँ मरेगी तो तू जाना, जब बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा। ये हालत हो गई है। उसको इतना दुख लगा कर्नल को, अंदर जाके उसने आत्महत्या कर ली। बड़ी बुरी गति हो रही है। हम भगवान से जो विमुख हो रहे हैं, यही बस उपद्रव हो रहे हैं, दुर्गतियों को लोग प्राप्त हो रहे हैं। जब हम चरणामृत लेते हैं तो 3 चम्मच चरणामृत के हाथ में डाले जाते हैं। पहले चम्मच में कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम, मेरी अकाल मृत्यु ना हो। मृत्यु तो होनी है, पर लोग अकाल मृत्यु में मर रहे हैं। दूसरा चम्मच डाला चरणामृत का, सर्व व्याधि विनाशनम, मेरे शरीर के सारे रोग चले जाएं, विनाश हो जाए उनका। तीसरा जब डाला विष्णु चरणोदक पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते, विष्णु के चरणों को जो चरणोदक पीता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो अकाल मृत्यु से लोग मर रहे हैं, संत बचाने के लिए आए हैं, हम बचने के लिए तैयार हों। तो कुटुंब कबीला पाप कर्म करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखो, हमारी थोड़ी सी बात मुझे याद आई, जब हम छोटे थे तो हमारा मतलब एक लड़की वालों ने एक पंडित जी को कहा, पंडित जी ये उस लड़के से हमारी लड़की का विवाह करा दूंगा, मैं जानता हूँ उनको। तो लाया संदेश, लाया घर वाले के, हाँ भाई लड़की बड़े अमीर घर की है, पढ़ी लिखी है, सब बड़ा अच्छा है। तो पंडित जी ने क्या किया, लड़की और लड़के का टेवा मिला दिया, हमारा लड़की टेवा मिल गया। लेकिन देखो कृपा संतों की, अब विचार करना कि कृपा है या नहीं है। सब कहते बस लड़की वालों ने मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दी, भाई अभी ठाका देना है, ये है वो। तो अंदर से प्रेरणा हुई कि टेवा किसी दूसरे पंडित को लड़की का और अपना दिखाया जाए। टेवा जब दिखाया दूसरे पंडित को, कहते बिल्कुल नहीं मिलते, ये मिले तो ये दोष हैं, ये दोष हैं। तो लड़की वालों को बताया, उन्होंने किसी पंडित दूसरे को दिखाया, ये है, ये हालत है। झूठे टेबल में पाप कमा रहे हैं, अपने नाम को बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी पाप कर लेंगे। पापों का परिणाम क्या होगा? पापों का परिणाम होगा भाई नरक, स्पष्ट बातों में। पाप कमाकर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान ना छोड़ा, मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना। श्री साफ रखो से क्या होता है, कुछ में नहीं, पगले होगा वही जो होना। खूंटी नल का हार निकल गई। ये खूंटी नल का क्या है, खूंटी जो होती है उसमें हार टंगा था, वो खूंटी हार को निकल गई, नहीं निकल सकती। पर एक उदाहरण दिया है कैसे हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई। महाराजा हरिश्चंद्र थे, बड़े उच्च कोटि के राजा थे, बड़े महान थे, भक्त थे। विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेने लगे।
जब देवलोक में बात होने लगी, भाई हरिश्चंद्र बड़ी उच्च कोटि के हैं, वहाँ नारद जी भी बैठे हैं, विश्वामित्र जी भी वहाँ पर हैं, महर्षि विश्वामित्र कहते मैं नहीं, ये नारद जी सराहना कर रहे हैं हरिश्चंद्र जी की, और विश्वामित्र जी कहते हैं मैं नहीं मानता इस बात को, एक राजा ऐसा हो सकता है, मैं परीक्षा लूँगा, ले लो। विश्वामित्र जी आ गए, उनके लिए ऐसा ही हो गया ना कि खूंटी जो नल का हार को निकल गई, कहा कि मुझे राज्य अपना दे दो, कहते मेरा था कहाँ, 1 मिनट में राज्य दे दिया। फिर अच्छा अभी विश्वामित्र भाई इसको कोई मोह है ही नहीं, राज्य से भी मोह नहीं है, जाल में फंसाना था। अच्छा तूने राज्य दिया, अब दक्षिणा भी दो। महाराज आज्ञा करो। 1100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें दक्षिणाएं दो। आदेश दिया कि जाओ भाई 1100 मुद्राएं लाओ। तो विश्वामित्र कहते हैं राज्य मेरे को दे दिया, क्या दे दिया, तो ये कोष नहीं साथ में, खजाना साथ में नहीं, कहते हाँ, फिर जाओ काम करके दो मुझे दक्षिणा है। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, और उनकी रानी धन्य थी वो माता, उसको भी बेच दिया दक्षिणा देने के लिए। ऐसी थी महान आत्माएं थी। खूंटी नल का हार निकल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई की प्रभुता मिट गई। खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना, हम खिलौने बने हुए हैं इसमें। तो इन बातों को ऐसे संतों की कृपा से समझो, खिलौने मत बनो, भगवान की शरण में आओ, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपो। तो देखो जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसी के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। तो कलयुग में भी, कलयुग को भी भगवान ने निकारा नहीं है, बड़ा पतित युग है, बड़े दोष हैं। कलयुग में भी कृष्ण भगवान आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो भगवान के साथ खड़े हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने क्या किया, लोगों को युग धर्म सिखाया, भाई इस युग में तुम लोगों का कैसे कल्याण हो सकता है। तो महाप्रभु एक नाम का कीर्तन करते थे, बृहद नाद्य पुराण के श्लोक को गाते थे। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, करो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम की एकमात्र साधन है, हरि नाम की एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, 3 बार कहा है। तो नाम का सहारा सबको लेना है, यही भगवान ने शिक्षाष्टक में बताया है। और भगवान ने जब 6 श्लोक 8 श्लोक शिक्षा के दिए, देखो कलयुग में लोग, कुछ लोग ज्ञानी बन जाते हैं, मूर्ख लोग है बड़े ज्ञानी हैं जी, उनके अनुयायी बन जाते हैं, नहीं उनका ज्ञानी का उद्धार, ना उनके अनुयायियों का उद्धार। ज्ञानी अभिमानी, जो ज्ञानी है उसको अभिमान आ जाता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। कलयुग में हम लोग पतित लोग हैं कलयुग के। तो नाम जपने से जो भगवान ने सिखाया स्वयं, फिर संतों ने पुनः याद दिलाया हमको, क्योंकि हम लोग विदेशियों की ओर जा रहे थे, विदेशियों की नकल कर रहे थे, उन विदेशियों को बदल के दिखा दिया। एक अवतारी पुरुष ने, हमारे सदगुरुदेव ने, अरे भाई जिनकी तरफ तुम जा रहे हो उनकी सभ्यता में कुछ नहीं रखा होगा, केवल कष्ट ही कष्ट हैं। अगर तुमको इतना अच्छा लगता है, वो देखो तुम्हारी संस्कृति को अपना रहे हैं, ये पुरातन संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हमें केवल भगवान का नाम, हरि नाम अपने कल्याण के लिए। एक और बड़ी अच्छी बात एक भक्त ने कही, जब जागे तब सवेरा, जब भी समझ में आए नाम जपना शुरू कर दो। देर से आए चलो, नहीं से देर भली, लग जाओ, लगो तो सही। इस कान से सुनकर जैसे निकाल दिया, क्या लाभ होगा, कुछ लाभ नहीं होगा, लग जाओ। और जैसे मैंने याद दिलाया था, आज हिमाचल के लोग आए हैं, सनातन दास लेके आया है, 2 बातन को भूल मत, बोलो, सो तो नहीं गए आप लोग। 2 बातन को भूल मत,
बच्चों चिल्लाओ नहीं, आराम से बोलो। जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को और भगवान को याद रखो सदा, भूलो नहीं। ये शिक्षा जो भगवान ने दी, जो प्रभुपाद जी ने दी, इसको याद रखो। अंतिम समय का चिंतन करो, वो आ रहा है। मेरा भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है। किसका पहले आ जाएगा ना आपको पता ना मुझे पता, पर आएगा निश्चित। अंग्रेजी में कहावत है, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु निश्चित है। ये नहीं हम कहते कहाँ। एक बात और मेरे को ध्यान में आ गई, महाराजा युधिष्ठिर महाराज, पांडव बड़े भक्त हैं। और देखो जो भक्ति जब करता है ना कोई, बड़े कष्ट लगते हैं, पर सच्चे भक्त कभी भक्ति नहीं छोड़ते। पांडवों के साथ कौरवों ने बड़ा धोखा किया। दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने उनको वनवास दे दिया बेचारों को। धोखे से जुगे में उनकी पत्नी को भी जीत लिया। बड़ा सब धोखाबाजी थी, लेकिन उन्होंने कहीं भी शिकायत नहीं की। वो भजन करते रहे, भक्ति करते रहे। तो पांडवों के जीवन की एक घटना जो गुरु महाराज सुनाते थे। अभी बेचारे वनवास में, महलों में रहने वाले राजकुमार वनवास में। अच्छा प्रभु कैसी बेचारे रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं। जहाँ जहाँ गए उन्होंने मंदिर बनाए। या क्रीमची में भी पांडवों के मंदिर हैं, जगह जगह बड़े सुंदर मंदिर खड़े किए उन्होंने। 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास। तो गए तो भी वन में है, प्यास लगी है। युधिष्ठिर जी ने कहा, 5 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सहदेव सबसे छोटे कहते हैं, भैया मैं आपके लिए पानी ढूंढ के लाता हूँ। गड़वा लिया, चल के जंगल में पानी की खोज। एक सरोवर मिला बड़ा सुंदर। जंगल का मामला है, जंगल में रह रहे हैं। सोचने लगे थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ और भाई के लिए भर के ले जाऊंगा लोटा। जैसे पानी पीने लगे सहदेव जी, आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। उन्होंने परवाह नहीं की, आकाशवाणी की, पानी पी लिया। पानी पीते ही सहदेव जी मर गए। ऐसे ही नकुल जी निकले भाई की खोज में। खोजते खोजते वहां पहुंचे, देखा सरोवर, भाई मरा पड़ा, प्यास लग गई थी उनको। वो पीने लगे, फिर आकाशवाणी हुई, नकुल जी की भी मृत्यु हो गई। फिर अर्जुन जी निकले, खोज रहे हैं अपने भाइयों को। खोजते खोजते सरोवर मिला, प्यास लग गई। खोजते खोजते उनको, पानी पी लेता हूं, फिर पता करता हूं क्या हुआ मेरे भाइयों को। आकाशवाणी हुई, अर्जुन की भी मृत्यु। भीमसेन जी निकले, भीमसेन जी के साथ भी ऐसा हुआ, वो मर गए। 4 भाई मर गए। अब युधिष्ठिर महाराज उठे, 4 भाई गए, नहीं बात। कितनी कितनी परीक्षा भक्तों की होती है। भक्त बेचारे हमेशा पास होते हैं। पांडव बड़े अच्छे भक्त हैं भगवान के। गुरु महाराज बड़ी सराहना करते हैं अपने लेक्चरों में पांडवों की। तो आज देखे 4 भाई मरे पड़े हैं। प्यास उन्हीं को लगी थी, बेचारे व्याकुल थे। पानी पीने लगे, आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तेरी वही गति होगी जो तेरे भाइयों की हुई। पानी हाथ में लिया, वापस डाल दिया सरोवर में। हाथ बांध के खड़े हो गए। कहते आप कौन हैं? कहते मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है, मेरी अनुमति के बिना कोई इसका पानी नहीं पी सकता। तेरे भाइयों ने पिया, सब मर गए, तू पीता, तू नहीं मर जाना था। हाँ, क्या आपकी आज्ञा है? प्रश्न पूछे उन्होंने। एक प्रश्न जो गुरु महाराज बताते थे, पूछे इस संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है? व्हाट इज मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है? ये यक्ष ने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर जी का उत्तर क्या था, सब ध्यान में दो। युधिष्ठिर जी कहते हैं हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है, लेकिन वो अपने बारे में सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। 100 श्लोक पूछे, 100 प्रश्न पूछे, सोचे
ये प्रश्न है। हम सब देखते हैं कि मर गए, माँ बाप मर गए, चाचे ताऊ मर गए। मैं तो अगर मुझे लग जाए मैंने मरना है तो मैं आंखें खोलूं और भगवत भक्ति में लग जाऊं। लेकिन हम, ये आश्चर्यजनक बात युधिष्ठिर महाराज ने कही है। ये हम सब की गति यही है। हम सब जानते हैं मरना, लेकिन मरने की किसी को चिंता नहीं है। सब लोग सोचते हैं बस मैं तो अमर हूं, कोई अमर नहीं है। अमर तो भगवान का नाम है और भगवान अमर हैं, हम अमर नहीं है। ये मृत्यु लोक में है, मृत्यु लोक में हम सब हैं और मृत्यु लोक में मृत्यु निश्चित है। पर वो आएगी तो उसके लिए तैयारी क्या करी है, वो करनी है ना भाई। मृत्यु लोक में आकर तैयारी क्या है, ये मैंने कल भी आपको सुनाया था, आज फिर सुना देता हूं। ये तैयारी है। सारे बड़े प्रेम से बोलना और बेसुरी ताली नहीं बजाना। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, 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 श्री राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे प्रेम से और जोर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मृत्यु की तैयारी। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम। राधा और कृष्ण की शरण कैसे मिलेगी? इस महामंत्र के द्वारा। हरा ये राधा है, संबोधन में हरे, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, सर्व आकर्षक कृष्ण भगवान,
हे राम भगवान गुणों के भंडार, मुझे अपनी सेवा में लगा दो, मुझे अपनी सेवा में लगा दो। यही बार बार भगवान की सेवा जब करेंगे तभी मन शुद्ध होगा, हम लोग धाम में जा पाएंगे। हम सबका धर्म सेवक है, सेवा है। हम अभी यहाँ स्वामी बन रहे हैं, स्वामी हम नहीं हैं, स्वामी कृष्ण है। अब देखो कि एक बार हम उधर चंडीगढ़ में थे तो एक छोटा सा बच्चा आता था सत्संग में, तो हम मेरे पानी रखा होता था पास, प्रवचन करते तो घर में जाकर वो बैठ जाए आसन बनाकर, सब के बैठो, सब वाले माँ बाप बैठो, प्रवचन करता था, कहता था प्रणाम करो मेरे को, मैं स्वामी हूँ। हम स्वामी नहीं है, बच्चा भी स्वामी बन रहा है। बाप ने सुनाया मेरा बेटा ये हरकतें कर रहा है, आपको देखकर जाता है, ऐसा करता है। हम सभी सेवक हैं, सच्चे संतों का सेवक बनकर कृष्ण का सेवक बनना है। कृष्ण तक पहुंचने के लिए संत एक सीढ़ी है। आज तक किसी को भी भगवान मिले हैं संतों की कृपा से मिला, किसी को सीधे भगवान नहीं मिले, याद रखो। बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं, भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है, ये जो आपके सामने मूर्ति रूप में विराजमान हैं, इनकी कृपा से आज पूरी दुनिया में नाम लिया जा रहा है, पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति है, पूरी दुनिया के लोग कृष्ण को जानते हैं, जो इनके प्राकट्य से पहले कोई नहीं जानता था दुनिया में। और देखो, एक बार मैं जहाज में सफ़र कर रहा था, तो जहाज में 74 में ही मैं विदेश चला गया था। 74 से लेकर अभी तक कितने सफ़र किए क्या बताएं आपको। तो एक बार मैं कहीं फ्लाइट में था, तो काले रंग की, और जैसे सीट मिल गई, मैं विंडो सीट में बैठा था, तो माता मेरे पास ही बैठी हुई थी, तो वो खा रही है सब कुछ, मैंने कुछ खाया नहीं। उस माता है, कहती है कि वाई यू डिडंट ईट एनीथिंग, आपने कुछ खाया क्यों नहीं। मैंने कहा ये हम सब नहीं खाते, यहाँ पर ये सब नॉन वेज बना हुआ है। कहती है देन यू ईट एग्स, अंडे खाओ, वो तो वेज होते हैं। उसको यही नॉन वेज और वेज का नहीं पता। तो इनकी कृपा से आज जहाज में तो हम खाते नहीं, पूछते हैं आप क्या लेंगे, वेज, नॉन वेज और प्योर वेज। मैंने कहा व्हाट इज प्योर वेज, प्योर वेज क्या है। प्योर वेज जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं है। इनकी कृपा से आज जहाज पर वो खाना जो है ना वहीं बनता है जहाँ मांस बन रहा है, चाहे वो बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं वही वहीं बनता है जहाँ मीट बनता है। तो बड़ी अवेयरनेस आ गई दुनिया में, लेकिन हमारे भारत के लोग हम पीछे जा रहे हैं। आप कृपा करके पीछे ना जाओ, आगे बढ़ो, अपने जीवन को सफल करो। और भगवान को एक बात क्या पसंद है, भगवान ने 18वें अध्याय में ये कहा है, या इदम परमम घूयम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में फिर मेरे पास आता है। ये भगवान के शब्द हैं, कृष्ण के शब्द हैं। सबसे बड़े प्यारे भक्त तो ये हैं, इनकी कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं। फिर अगले श्लोक में परमपिता कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृत्मा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। कितना बड़ा, क्यों ऐसा क्यों करें भगवान। हम सभी भगवान के हैं पर उनसे अलग हो गए हैं। वो चाहते हैं भगवान, इन श्लोकों से भी ये सिद्ध होता है कि हम उनको मिलें, उनके पास जाएं और सुखपूर्वक गौलोक धाम में वैकुंठ लोक में रहें। वैकुंठ का अर्थ है जो बगैर दुख के है। हमारा असली कार्य वैकुंठ है, गौलोक धाम है। इस संसार से हम नहीं है भाई, जिससे हमने इतना मन लगा दिया है, यहाँ से हमको निकाल लिया जाएगा। छोड़ना नहीं चाहेंगे, इतनी मोह हो गया संसार से, हैं, घर परिवार से इतनी हमारी अटैचमेंट हो गई है
पर यमदूत जबरदस्ती छुड़ाते हैं सब कुछ, बड़ा कष्ट होता है। या यमदूत जबरदस्ती छुड़ाते हैं तो मल मूत्र का त्याग हो जाता है, मल मूत्र के रास्ते से प्राण निकलते हैं और यमदूत हमको यम पाश में बांध करके नरक में ले जाते हैं और अनादि काल तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तो इन संतों को हम सबकी चिंता है। मैंने देखा इन सात रकम बेचारे सबकी चिंता करते थे, ये जीवों का मंगल कैसे होगा। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। एक घटना मुझे स्मरण आई, मैं जब इनकी सेवा में था वृंदावन में, इन्होंने अपनी सेवा दी मुझे, बड़ी दूर की बात थी वो। तो ये उठ जाते थे रात को 2 बजे और अनुवाद करना पुस्तकों के ग्रंथ। इनके ग्रंथ इतने दिव्य हैं, पढ़ने से लोगों का जीवन बदलता है। आप सभी जिन्होंने नहीं पढ़े इनके ग्रंथ पढ़ो, हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं, कई भाषाओं में हैं। आपको हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी में पढ़ो। तो अभी इस सायंकाल क्या होगा, जल्दी कहा उन्होंने मेरे को, सेवा कर दो। चरण सेवा हम करते थे, इनकी सेवा की थोड़ी देर, तो कोई 10 साढ़े 10 बजे होंगे, तो जाओ तुम भी सो जाओ। तो मैंने उनके कमरे के बाहर वृंदावन में अपनी चारपाई लगाना शुरू कर दी, मच्छरदानी लगाना, मच्छर बड़े होते थे वहाँ। तो मच्छरदानी लगा रहा हूँ मैं, तो मैंने अंदर आवाज़ सुनी। क्या आवाज़ सुनी? गुरु महाराज अनुवाद करने में बैठ गए, सारी रात अनुवाद करते रहे। किसी कारण उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, घंटी बजाई, मैं गया। मैंने कहा गुरुदेव आप तो आज बिल्कुल सो ही नहीं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। संत जो बीमार होते हैं ना, उनकी अपना कोई पाप नहीं होता, हम लोग उनके पाप लेते हैं। एक बार मैंने पूछा प्रभुपाद, मेरे मन में ये आया कि भाई बीमार क्यों है। मैंने प्रभुपाद मेरे मन में ये तो था कि बड़ी उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन अज्ञानता मेरी। मैंने कहा आप बीमार क्यों हैं? कहते तुम्हारे कारण बीमार हैं हम, हमने जो शिष्य बनाए हैं उनके पाप लिए हैं ऊपर। तो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता था। लेकिन मैंने कहा, मैंने गुरुदेव आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आज सोए नहीं, आप आराम ही नहीं किया कुछ भी। उन्होंने क्या उत्तर दिया, क्या भावना है। कहते देखो नव योगेंद्र, कभी तुम स्वस्थ रहोगे, कभी अस्वस्थ हो जाओगे, ये शरीर ऐसा ही है। पर हर हालत में भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, वही तुम्हारा श्रेय है, वही तुम्हारा क्रेडिट है। भगवान की सेवा किसी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, नहीं करोगे तो भाई आवागमन में जाना पड़ेगा। तो हमें सेवा करनी है भगवान की, और नाम सिमरन करना है। लेट हो गए हैं, नहीं से देर भली लग जाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार मेरे पीछे बड़े प्रेम से सारे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। एक बात मेरे स्मरण में और आ गई, ये नहीं कभी नहीं है, ये रशिया की बात नहीं, लोग भी सुने पुराने, दोबारा सुने याद आएगी। रेपिटेशन इज ए मदर ऑफ लर्निंग। कोई बात को दोहराएं तो याद आती है हमारी। रशिया की बात है, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री। तो वहाँ पर एक माता भक्त थी, गुरु महाराज की शिष्य थी, बड़ी प्रचार, बड़ा उत्साह उसका, प्रचार करती थी, कई लोगों को भक्त बनाए उसने। तो उसका नाम पौर्णमासी था, कुछ ऐसा ही नाम था। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, भाई तू ये क्या प्रचार करती है, ये कम्युनिस्टों का देश है। जेल में डाल दिया बेचारी को।
तो जेल में भी वो प्रचार करने लग पड़ी। जेल में कैदियों को प्रचार किया, लोग कीर्तन करने लग पड़े जेल में भी। ऐसी कृपा थी उस माता पर, पौर्णमासी माता पर, जो रशियन थी। तो क्या हुआ कि पुलिस वाले तंग आ गए, भाई यहां भी प्रचार कर रही है। उन्होंने एक डायन बुलाई, जिसे विच कहते हैं, कुतिया, जो कि जादू मंत्र करने वाली, बुलाई और कहा कि इसको जादू मंत्र से तू खत्म कर इस औरत को। वो माता बैठ गई कुर्सी पर, बोला से बैठ जाओ तुम इधर। पुलिस के अधीन थी बेचारी। और डायन आ गई, एक तरफ एक पुलिस का केजीबी, एक पुलिस का दूसरा आदमी दाएं बाएं खड़े हो गए उसके। उसने मंत्र चलाना शुरू किया। माता बेचारी परेशान होने लगी, जादू मंत्र करने लगी वो उस पर। जब करने लगी तो उसने महामंत्र बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने नृसिंह देव का मंत्र बोला, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादाय। ये मंत्र बोला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई शंका है, शंका हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे को। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोला, नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता ने। जब ये मंत्र बोला, क्या हुआ मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, प्रभुपाद जी प्रकट हो गए उसके पास डंडा हाथ में लेकर। ये सत्य घटना है, इसका वीडियो भी बना हुआ है। प्रभुपाद जी खड़े हो गए और डायन को कहा, इसको कुछ किया मार दूंगा मैं तेरे को। डायन डर गई। उनको पुलिस वालों को कहती, जो दाएं बाएं खड़े थे, कहते मैं जा रही हूँ, कि तू काम कर अपना, क्या है तेरे को, क्या हुआ? कहते तुम्हें दिखता नहीं। उसके पास एक आदमी आके खड़ा हो गया है डंडा लेके, वो बड़ा पावरफुल आदमी है, मुझे मार देगा। डायन ने कुछ नहीं किया, भाग गई, मैं नहीं करूँगी कुछ भी। आज भी प्रभुपाद उपस्थित हैं, यहाँ भी उपस्थित हैं। जैसे आपने नैना, क्या नाम उसका, नैना तिवारी, हैदराबाद में, उसने कल सुनाया था ना, परसों भी 2 दिन, उसको प्रभुपाद ने कहा, वो कहा प्रभुपाद मुझे अपने शरण में रखो। कहते तो जप करना पड़ेगा, तो जप कर। प्रभुपाद अपने चरणों में रखो, मेरे को स्वप्न आ रहा है। उसको बार बार कह रही है। प्रभुपाद कहते हैं तू जप कर, मुझे अभी उधमपुर जाना है। ये नैना तिवारी को कहा, उसने पूरी डिटेल भेज दी है। इसका जरा प्रिंट निकाल देना है, हाँ मेरे को दे देना प्रिंट। तो जो है प्रभुपाद आज भी मदद करने के लिए हैं ये संत। अच्छा, अभी आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि नाम लेने से क्यों कुछ नहीं होगा? उठता नहीं प्रश्न? बोलो, उठा नहीं? किसी के मन में उठा ये प्रश्न? नहीं। महामंत्र जपने से क्यों नहीं कुछ भी हुआ? नृसिंह मंत्र जपने से क्यों कुछ नहीं हुआ? उठा प्रश्न? नहीं, नहीं है? उठा। इसका उत्तर सुनो। भगवान जो है ना, अपने भक्तों को आगे करते हैं। जैसे सारा युद्ध किया कृष्ण भगवान ने, लेकिन श्री सारा अर्जुन को दिया। भगवान अपने भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं। ये शुद्ध भक्त हैं भगवान के। भगवान बताए इस समय में इनकी शरण लो, मेरे पास तो तुम बड़ी देर में पहुंचोगे, इनकी कृपा लोगे तो फिर मेरे पास भी आ सकते हो। समझाई सबको? नहीं। हाँ, तो प्रभुपाद आज भी विद्यमान हैं, इनकी कृपा लो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप मेरा ये पंचतत्व मंत्र बोल लो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर इसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सभी जो भक्ति में गंभीर बन रहे हैं, याद रखो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाटा रद्द कर दे। हरे कृष्णा। सबका पुनः धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो? हाँ, आज तारीख है 8 तारीख है, और प्रभुपाद जी ने, ये उनकी शिक्षामृत है, ये शब्द कहे थे वृंदावन में 8 तारीख 1977 को। आपको यह शरीर मिला है, आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा। आपको अपने तन को ढकना होगा, इसलिए अपना भोजन स्वयं उगाओ, अन्न उगाओ, और स्वयं अपने कपड़े पैदा करो। कपास उगा के कपड़ा हाथ से बुनो। पे ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गंवाओ। हम लोग ऐश आराम में पड़ गए ना, इस समय का नाज है भाई। अनमोल समय ऐश आराम में जा रहा है। ऐश आराम में ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गंवाओ और हरे कृष्ण का कीर्तन करो। कितनी सुंदर शिक्षा है। कुछ खाना पड़ेगा, अन्न पैदा करो। थोड़ा सा खेत है, अन्न पैदा करो। और कपड़ा, कपास पैदा करो। कपड़ा भी मैंने बंगाल में देखा, वहाँ खड्डी में कपड़े बनते हैं, लोग कपड़ा बनाते हैं, बड़ा अच्छा बनता है। और भोजन स्वयं उगाओ और स्वयं अपने कपड़े पैदा करो। ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गंवाओ। ऐश आराम, क्योंकि हम ये शरीर है ही नहीं, हम जीवात्मा हैं। ऐश आराम में पड़ गए, आत्मा को भूल जाएंगे, शरीर के चक्कर में पड़ जाएंगे। एक दिन यमदूत आकर ये शरीर छुड़ा देंगे और आत्मा का, इस शरीर में, मनुष्य शरीर में आत्मा का उत्थान हो सकता है। पशु पक्षी के शरीर में भी आत्मा है, लेकिन वो आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते। खा सकते हैं, सो सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, आत्मा का उत्थान केवल मनुष्य शरीर में होगा। ये करना मत भूलो। जीवन को सफल बनाओ और भगवत धाम में जाओ। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्राण गोपाल प्रभु हैं? प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। प्राण गोपाल, हाँ। हरे कृष्ण। गुरुदेव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कुछ दिन पूर्व मैं एक प्रवचन सुन रहा था इस्कॉन के ही एक प्रभु जी का। तो उन प्रभु जी ने ब्रिटेन का पूरे संसार में राज करना, उन प्रभु जी ने ब्रिटेन का पूरे संसार में राज करना पॉजिटिव तरीके से कहा। उन्होंने कहा ये भगवान की इच्छा थी कि पूरी दुनिया में अंग्रेजियत फैली। उसके बाद प्रभुपाद जी आए और महाप्रभु की इच्छा को उन्होंने पूरा किया। अगर पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी भाषा नहीं फैली होती तो शायद कृष्ण भावना का फैलना इतना आसान नहीं होता। तो क्या महाराज जी ऐसा विचार ठीक है? देखो, ऐसा है प्राण गोपाल, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अभी जैसे उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ये प्रभुपाद जी ने समझाया है। कोई पाप कर्म करना चाहता है, ये भी उनकी इच्छा से हो रहा है। अच्छा, तो उनकी इच्छा, तो फिर जीव पाप कर्म करना चाहता है, भगवान समझाते हैं नहीं करना।
करना चाहता है अनुमति दे, कर, फिर भोग उसको। सारी दुनिया में ब्रिटेन ने राज किया अंग्रेजियत फैला करके। आज ब्रिटेन में क्या हालत है, वहाँ पर दुर्गति हो रही है उनकी। उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा, भगवान ने चाहा उनकी। अगर कोई पाप कर्म भी करना चाहता है तो भगवान की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। जब कोई करना ही चाहता है, जीव स्वतंत्र है। जैसे उदाहरण दिया एक, माँ कहती है बच्चे को, बेटा ब्लेड से नहीं खेलना। बच्चा इतना उदंड है, ब्लेड लेकर खेलता है और उंगली काट देता है, खून बहने लगता है। जब खून बहने लगता है तो माँ कहते लेग ब्लेड पीट, लेगा वो? नहीं लेगा, नहीं लूँगा मैं। उंगली कट गई, खून निकल रहा है, दर्द हो रही है। तो भगवान अनुमति, जैसी हम स्वतंत्र हैं तो भगवान की अनुमति उसमें, ये प्रभुपाद जी ने ये बातें समझाई हैं। पर ये कोई ठीक बात थोड़ी है। बुरा कर्म भी भगवान की इच्छा से वो अनुमति दे देते हैं। इच्छा हमारी होती है, हम करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं कर, पर परिणाम तेरे को भोगना पड़ेगा इसका। परेशान होगा तू, तेरी इच्छा कर। रानी माता दरभंगा से। सुनो, तेरे शब्द सुनाई नहीं देते पूरे मेरे को ना, धीरे धीरे बोलो। रानी माता दरभंगा से। रानी माता दरभंगा से सुनाई दिया। हरे कृष्ण, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा भांजा है पुष्पम, अभी उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब चल रही है। वह कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं चल रही। उसकी माता का नाम प्रतिभा है और वो डेली 32 माला करती हैं और नियमों का पालन करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप आशीर्वाद प्रदान करें और बच्चा ठीक हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रानी माता, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, अगर उसमें कुछ कल्याण होने वाला होगा प्रभुपाद जी जरूर कृपा करेंगे। कईयों पर वो करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करो। मेरा ये सुझाव तुम्हें है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। शिवांगी सेनापति माता रांची से। हरे कृष्ण, हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिवांगी रहना कहाँ से? शिवांगी सेनापति, रांची। कहाँ से? रांची से। रांची। ये अलग है ना, वो डॉक्टर थोड़ी है। नहीं, वो अलग है। गुरु महाराज जी, मैंने बहुत अपराध किए हैं, कृपया मुझे क्षमा करें और भक्ति करने की शक्ति प्रदान करें। गुरु महाराज जी, और मुझे आशीर्वाद दें कि तुलसी महारानी मुझे स्वीकार करें और मैं कंठी धारण कर पाऊं। आपकी सबसे पतित बेटी शिवांगी। शिवांगी माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरी इच्छा पूरी करें। मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, आप में से किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना यहाँ पर? और आज धौम्य ऋषि प्रभु और गरिमा माता के पुत्र हरिदर्शन का जन्मदिन है, उसके लिए उन्होंने लड्डू प्रसाद का प्रबंध किया है सबके लिए। अच्छा, हमारे शिष्य हैं वो गरिमा धौम्य ऋषि दास, उनके बेटे का जन्मदिन है, तो आज का प्रसाद यह है उनकी तरफ से है। आप सब एक एक करके ग्रहण करो और आप जब प्रसाद लेने आते हो महामंत्र बोलते रहना है। सब ने शुरू कर दो, सारे बोलो। जिसके मुंह में महामंत्र नहीं होगा उसको प्रसाद नहीं देंगे हम।